नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ते रहो विथा रंजन पर। एडुटेरिया करंट अफेयर का जो बुक है उसका हम लोग सेट नंबर 1 से 10 तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेट नंबर 11। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए, भारत ने सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में शीर्ष 100 में प्रवेश किया है। सतत विकास रिपोर्ट के 2025 संस्करण में 167 देशों में 99वां स्थान हासिल किया है। ठीक है, कौन सा देश सूचकांक में पहले स्थान पर है? तो सूचकांक में पहले स्थान पर कौन है? फिनलैंड है। और भारत का स्थान क्या है? 99वां है, याद रखिएगा। ठीक है, काजू या नारियल के रस के किण्वन और दोहरे आसवन से बनी पारंपरिक भारतीय स्पिरिट ओजोफेनी को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग मिला है। ओजोफेनी किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है गोवा से। ठीक है, अभ्यास शक्ति का 8वां संस्करण 18 जून से 1 जुलाई 2025 तक आयोजित किया गया। ठीक है, यह संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो यह भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया जाता है। ठीक है, इजरायल ने ईरान में एक लक्षित सैन्य अभियान शुरू किया है जिससे उसके परमाणु प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया है और तेहरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर हमला किया गया है। इस अभियान का नाम क्या था? तो इस अभियान का नाम था ऑपरेशन राइजिंग लायन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की एक वर्गीकृत पहल के तहत विकसित विस्तारित प्रक्षेप पथ दीर्घ अवधि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो मिसाइल होगा इसका नाम होगा प्रोजेक्ट विष्णु। ठीक है, चलिए छठा प्रश्न देखिए, ईरान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों पर हवाई हमलों के जवाब में इजरायल के खिलाफ बड़े पैमाने पर जवाबी हमला किया है। इस ऑपरेशन के लिए ईरान ने क्या कोड नेम दिया था? तो ईरान ने जो कोड नेम दिया था इसका नाम था ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3। ठीक है, ये ईरान का अपना ऑपरेशन है, इसको ऑपरेशन 2 प्रॉमिस नाम दिया गया है। और इजरायल वाला जो था वो राइजिंग लायन। ठीक है ना, चलिए किस कंपनी ने अपने उन्नत ड्रोन रुद्रास्त्र नामक हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग मानव रहित हवाई वाहन का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है? ठीक है, तो रुद्रास्त्र का जो परीक्षण पूरा किया है वो किसने किया है? सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने। ठीक है, किस देश की टीम ने लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन इंग्लैंड में 2023-25 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया है? तो ये हराया किसने? दक्षिण अफ्रीका ने। ठीक है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के IPL जीत के जश्न के दौरान हुई दुखद भगदड़ के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सुरक्षा दिशा निर्देश विकसित करने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इस समिति के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है देवजीत सैकिया। ठीक है, उसके बाद देखिए, केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने किस संस्थान पर गरुड़ एरोस्पेस की नई कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक है, किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में गैस्ट्रोनॉमी के शहर के रूप में शामिल करने के लिए आधिकारिक तौर पर नामित किया गया है? ठीक है, तो गैस्ट्रोनॉमी के शहर के रूप में शामिल करने के लिए नामित किया गया है किसको? लखनऊ को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, यूके की सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस, जिसे आमतौर पर MI6 के रूप में जाना जाता है, का नेतृत्व करने वाली पहली महिला के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पहली जो महिला के रूप में नियुक्त किया गया है ब्लेज मैट्रेवेली को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कौन सा राज्य शहरी निकाय चुनावों के लिए ई-वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये बन गया है अपना प्यारा बिहार। ठीक है, किस संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 मनाने के लिए वैश्विक पहल योग बंधन की शुरुआत की है? ठीक है, तो ये शुरू किया किसके लिए? मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया है। किस बैंक ने भारत का पहला साइबर सुरक्षा परिचालन केंद्र सहकार सुरक्षा लॉन्च किया है? ठीक है, तो सहकार सुरक्षा को लॉन्च किया है किसने? महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक ने। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय की स्कूली शिक्षा संकेतकों के नवीनतम मूल्यांकन 2023-24 के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक 2.0 रिपोर्ट में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को स्कूली शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य चुना गया है? ठीक है, तो ये चुना गया है किसको? चंडीगढ़ को। ठीक है, ईरान ने इजरायल पर फतह-1 नामक हाइपरसोनिक मिसाइल दागने का दावा किया है। फतह-1 ईरान की पहली हाइपरसोनिक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे किसके द्वारा विकसित किया गया है?
तो यह विकसित किया गया है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध पर्यावरणविद, वन्य जीव विशेषज्ञ और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मारुति भुजंगराव चितमपल्ली का निधन हो गया है। ठीक है, याद रखिएगा, भुजंगराव चितमपल्ली का निधन हो गया है। उन्हें प्यार से किस नाम से जाना जाता था? तो उनको प्यार से अरण्य कृषि के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना। चलिए 19वां प्रश्न देखते हैं। ग्लोबल ड्राउट आउटलुक 2025 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 40% भूभाग पर लगातार और गंभीर सूखे की स्थिति बनी हुई है। किस संगठन ने यह रिपोर्ट जारी की है? ठीक है, तो यह रिपोर्ट जारी की है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने। ठीक है, 19वां है। 20वां देखिए, भारत के बाघ आवासों में खुर वाले जानवरों की स्थिति के अनुसार खुर वाले शाकाहारी जानवरों की आबादी के मामले में कान्हा टाइगर रिजर्व भारत में बाघों के लिए सबसे बड़ा आवास बन गया है। कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा टाइगर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने उन्नत नौसेना वायु रक्षा प्रणाली बराक मैगन विकसित की है? तो बराक मैगन को विकसित किया है इजराइल ने। ठीक है, उसके बाद किसे आर्थिक मामलों के विभाग की पहली महिला सचिव नियुक्त किया गया है? तो आर्थिक मामलों के विभाग की पहली महिला सचिव के रूप में नियुक्ति हुई है अनुराधा ठाकुर की। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार किस शहर को दुनिया के सबसे अधिक रहने योग्य शहर का दर्जा दिया गया है? तो सबसे अधिक रहने योग्य शहर का दर्जा मिला है कोपेनहेगन को। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग ने सत्यापित नियोक्ताओं को प्रतिभाशाली गैर अनुशंसित उम्मीदवारों से जोड़ने के लिए एक पहल शुरू की है, जिन्होंने परीक्षा के सभी चरणों को पास कर लिया है। इस पहल का नाम क्या है? इस पहल का नाम है प्रतिभा सेतु। ठीक है ना। किस विश्वविद्यालय ने भारत भर में कक्षा 9 से 12 तक के अनुसूचित जनजाति के छात्रों, विशेष रूप से दूर दराज के इलाकों में रहने वाले छात्रों को सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया सहित उच्च शिक्षा के लिए बुनियादी कंप्यूटर कौशल और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जनजाति इमर्सिंग होलिस्टिक इंटरवेंशन फॉर नोवल डेवलपमेंट योजना शुरू किया है? ठीक है, तो ये किया किसने? दिल्ली विश्वविद्यालय ने। और इस योजना का नाम याद रखिएगा, इमर्सिव होलिस्टिक इंटरवेंशन फॉर नोवल डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए उसके बाद भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और किस राज्य की सरकार ने उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत 6 छोटे हवाई अड्डों के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? यह हस्ताक्षर किया है किसने? बिहार ने। ठीक है, किस मंत्रालय ने माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म के सहयोग से नागरिकों को भारत के परिवर्तन पर रचनात्मक विचार साझा करने के लिए एक आमंत्रित करते हुए बदलता भारत मेरा अनुभव अभियान शुरू किया है? ठीक है, तो ये शुरू किया गया किसके द्वारा? सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने उत्तर प्रदेश के डैश में गिरवा नदी में घड़ियाल के बच्चे छोड़कर घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो ये जो गिरवा नदी है ये उत्तर प्रदेश के कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के बहराइच में स्थित है। ठीक है, किस संगठन ने गर्भावस्था के दौरान सिकल सेल रोग के प्रबंधन पर अपना पहला वैश्विक दिशा निर्देश जारी किया है, जो एक गंभीर और बढ़ती स्वास्थ्य चुनौती को संबोधित करता है, जिससे महिलाओं और शिशुओं दोनों के लिए जानलेवा परिणाम हो सकते हैं? ठीक है, तो ये किसने किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। चलिए, भारतीय नौसेना अपने नवीनतम स्टील्थ मल्टी रोल फ्रिगेट INS तमाल को कमीशन करने के लिए पूरी तरह तैयार है। INS तमाल का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो INS तमाल का जो निर्माण है वो किया गया है यंत्र शिपयार्ड के द्वारा। ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान के सबसे संवेदनशील परमाणु स्थलों के खिलाफ एक उच्च तीव्रता वाला सैन्य अभियान चलाया है। इस अभियान का नाम क्या है? तो इस अभियान का नाम है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ठीक, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने रूफटॉप सोलर और वितरित नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अभिनव परियोजनाएं स्टार्टअप चुनौती शुरू किया है। इस पहल के तहत प्रथम पुरस्कार के विजेता को कितने रुपए से सम्मानित किया जाएगा? तो इस पहल के तहत जो प्रथम विजेता होंगे उनको 1 करोड़ रुपये की इनाम राशि दी जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के अवसर पर भारत की पहली योग नीति की घोषणा की है। इस नीति के तहत योग और ध्यान केंद्रों की स्थापना में कितने रुपए तक की सब्सिडी के लिए पात्र होगा? तो 20 लाख रुपये इसमें सब्सिडी दी जाएगी। भारत के राष्ट्रपति ने किस स्थान पर राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन खोला है? तो ये खोला गया कहाँ? देहरादून में। ठीक है, राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन, याद रखिएगा, ये आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने कम से कम कक्षा 10 की योग्यता के साथ 16 से 18 वर्ष की आयु की किशोरियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए नव्या
ठीक है, युवा कस्तूरियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से आकांक्षाओं का पोषण, इसका पूरा नाम है। तो नव्या शुरू किया है, जिस विशेष रूप से गैर पारंपरिक नौकरी भूमिकाओं में यह महिलाओं एवं बाल विकास मंत्रालय और किसके द्वारा संयुक्त पायलट है। ठीक है, तो ये आपका जो है ये है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। ठीक है, दोनों मिलकर ये काम कर रहे हैं। उसके बाद देखिए, कौन सी राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को मजबूत करने के लिए 28.317 स्थानीय 100 सरकारी निकायों में माझी वसुंधरा अभियान 6.0 शुरू करेगी। तो माझी वसुंधरा अभियान जो शुरू किया गया है वो महाराष्ट्र के द्वारा। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी किस देश में नैनो मृदा पोषक तत्वों के निर्माण के लिए विदेश में अपना पहला संयंत्र स्थापित कर रहा है? तो वो ब्राज़ील में कर रहा है। भारतीय सेना के डैश ने राष्ट्रीय रक्षा अनुप्रयोगों के लिए संयुक्त अनुसंधान, नवाचार और स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए 2 प्रमुख संस्थानों IIT रोपड़ और IIT कानपुर के साथ रणनीतिक सहयोग को मजबूत किया है। ठीक है, तो किसने किया है? पश्चिमी कमान ने। ठीक है ना, याद रखिएगा। उसके बाद किस राज्य को मिजोरम और गोवा के बाद भारत में तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित कर दिया गया है? तो मिजोरम और गोवा के बाद जो पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है वो कौन है? त्रिपुरा। ठीक, 40वां प्रश्न है, किसने एक पूरी तरह से नए रक्त समूह प्रणाली की पहचान की है जिसे ग्वाडा नेगेटिव कहा जाता है, जिसे आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन द्वारा मान्यता प्राप्त है? ठीक है, तो यह किसके द्वारा किया गया है? फ्रांसीसी रक्त प्रतिष्ठान के द्वारा। ठीक, कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष बनी है? तो ये बनी है कस्ट्री कोवेंट्री, याद रखिएगा। अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर अरलम तितली अभ्यारण्य कर दिया गया है, जो देश में अपनी तरह का पहला कदम है। यह अभ्यारण्य किस राज्य से जुड़ा है? तो यह केरल राज्य से जुड़ा हुआ है। हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा कहाँ? राजस्थान में। याद रखिएगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के अनुसार वैश्विक शांति का औसत स्तर 0.36% तक गिर गया है। सूचकांक में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो सूचकांक में भारत को रखा गया है 115वें स्थान पे। संसद और राज्य संघ शासित प्रदेशों के विधायी निकायों की प्राक्कलन समितियों का राष्ट्रीय सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो यह किया गया था मुंबई में। भारत ने अपने प्रमुख संरक्षण विज्ञान और नीति कार्यक्रम भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस स्थान पर की है? तो भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 की मेजबानी हुई है, वो कहाँ हुई है? देहरादून में। कामाख्या मंदिर परिसर में अम्बुबाची मेला आयोजित किया गया, जिसमें देवी कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म चक्र का उत्सव मनाया गया है। यह मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है। दुनिया के सबसे पुराने जीवाश्म स्थलों में से एक माने जाने वाले सलखान फॉसिल पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है। सलखान फॉसिल पार्क किस स्थान पर स्थित है? यह स्थित है सोनभद्र, उत्तर प्रदेश में। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कप्पाटा-गुड्डा वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित करते हुए अंतिम अधिसूचना जारी की। यह अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कप्पाटा-गुड्डा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो स्थित है कहाँ पे? वो स्थित है कर्नाटक में। ठीक है, और बनकाचेरला जलाशय परियोजना एक प्रस्तावित बहुचरणीय सिंचाई और जल संसाधन प्रबंधन परियोजना है, जिसे किस राज्य द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो बनकाचेरला जलाशय परियोजना जो है ये शुरू किया जा रहा है आंध्र प्रदेश के द्वारा। ठीक है, तो ये सेट नंबर 11 का दोस्तों क्वेश्चन 1 से 50 तक मैंने आपको बता दिया। ठीक से इसको रिवाइज कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझे और हौसला मिले और मैं आपके लिए और वीडियोज़ उपलब्ध करा सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।